तो बच्चों, आपको परमात्मा कैसे पालता है, कैसे आपकी रक्षा करता है? जब शरण में आ जाते हो तब आपको कैसे भक्ति से परिपूर्ण करता है? अब जैसे आपको दीक्षा मिल गई तो आप भगवान के बच्चे हो गए। आपका जन्म हो गया इस दाता के घर में। दो तरह से जन्म माना संतों ने। एक तो बिंद से माँ बाप से शरीर मिला। अब आत्मा का जन्म उस दिन होता है जिस दिन तुम दीक्षा लेते हो, पुनर्जन्म। वैसे तो आत्मा जन्मी जन्मी है वो तो, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़ गई उस दिन उसका यहाँ काल लोक का जन्म माना जाता। तो बच्चों, जैसे आपका बच्चा पैदा होगा, बेटा बेटी, आपका कितना प्यार होता है उसमें, कितना लगाव होता है, और कैसे पल पल पर उसका ध्यान रखते हो, नहाने का, धुलाने का, उसको दूध पिलाने का, भोजन खिलाने का। और इधर उधर चले जाते हो तो भी ध्यान आपका बालक में रहता है। तो जिस दिन आपको यहाँ शरण प्राप्त होगी उसी दिन से परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही टिक जाती है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संग और भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। बच्चों, आप सत्संग से चले जाते हो, बच्चे हो, जैसे माता पिता बच्चे को दूध पिला देती है, बेटा बेटी को, और फिर वो खेलो कितना जाओ भाई। लेकिन उसकी नजर फिर भी उसके ऊपर रहती है, बालक कदे कोई दिक्कत आ जा, इधर उधर ना चला जा। गली में खेल रहा हो छोटा बच्चा तो 3 बजे का होगी, ठीक ठाक है। तो बच्चों, आपको ऐसे ही पाल रहे हो परम पिता। उसका एक गजब की वाणी देती है गरीबदास जी का, जो अमर ग्रंथ है, अनमोल खजाना भरा, पर इनको समझ नहीं सके। कबीर पंथी कबीर जी के इतिहास को नहीं समझ सके, अमर ग्रंथ को, उनकी वाणियों को। गरीबदास वाले परमात्मा की महिमा जो उसमें भर रखी है वो नहीं समझ सके। गीता पढ़नी है, गीता नहीं समझ सके। वेद पढ़नी है, वेद नहीं समझ सके। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं समझ सके। और बाइबल कुरान पढ़नी है, उनको नहीं समझ सके। या कृपा भी या बुद्धि भी दास को दी परमात्मा। क्योंकि परमात्मा एक है और उसके सारे बच्चे हैं। उसको कतई फर्क नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू या सिख या ईसाई या कोई छोटी जात बड़ी जात, उसके घर में कुछ नहीं है। उसने तो अपना लाल दिखाई दिया, अपना बच्चा बेटा बेटी। वो किस कूड़े में पड़ा है? शराबी है, कबाबी है, बकवादी है, कसाई बना दिया काल ने। अब उसका दृष्टिकोण ये रहता है, मैंने निकाल लूं कैसे। वो नेकी सम्मन सेव उसी जन्म में सेठ बना दिए। 1 नंबर के दिल्ली के सेठ हो गए थे वो, जिन पर रोटी भी ना थी टाइम पे। लेकिन ज्ञान कम होने से हमने धोखा खा जाए, तो इसलिए परमात्मा ने ज्ञान आधार बनाया। सबसे पहले ऐसा गजब का ज्ञान दे दिया, जब जरा सी भी बुद्धि आप में दी होगी भगवान ने, भगवान से दूर नहीं हो सकते, तो कुछ हो जाओ। फिर नहीं हो सकते तो आप पतिव्रता पद पाओगे। और फिर क्या होता है, वो अगले जन्म में राजा बन जाता है, अब्राहिम सुल्तान अदम। बच्चों, वो तो राज ने ठाठ मान रहा था, इतने ठाठ थे गिनती ना हो। और परमात्मा ने उसका जीवन नष्ट होता दिखा था। हम तो धन मांगे भगवान से, भगवान कहे धन तो दे दूंगा पर यो धन तेरा दुश्मन हो जाएगा। इतना मांगते रहो साईं, इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, टीटी ना भूखा। लेकिन हम बेसब्रे हैं, हम टिकते नहीं। हम तो मांगे धन परमात्मा से,
और परमात्मा ने ये हो गया कि उसको कैसे निकालूं इस नरक से। परमात्मा को पता था यो 10-20 साल के लिए माच रहा है और फिर इसकी ऐसी दुर्गति होगी, याद रखेगा। बच्चों देखो, अपना किसे कहते हैं, वो उसका बेटा था, उसकी आत्मा थी, उसको उस नरक से निकालना आवश्यक था। उसके लिए के खड़े करे, पूरी कथा सुना रखी आपको। यहां तक उसकी दासी बन गए, दासी अपने के लिए अपना कर सकता है ये काम, ना तो बाढ़ में जा मर जाता हो। बने दुनिया के कितने राजा लिए बाढ़ में, पर यो कैसे जान दे अपने बालक ने। इस कथा का आपको पता है। अब यहाँ ज्यादा डिटेल से अब नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आपको पहले ये कह ख पढ़ा दिए सारे। उसको उस नरक से निकाला, राज से बाहर किया, तब उस आत्मा, उस लाल को मोक्ष दिया।